नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बेस पर है और इसी को हमें देखना है। और क्या देखना है इसमें कि हम सर कैसे याद रख सकते हैं, उसका बेस्ट वे क्या होगा रिमेंबर रखने का। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों हम इसको फोकस कर रहे हैं? क्योंकि अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम आएंगे, कोई से भी एग्ज़ाम लिख लो आप, अभी फेज 13 आ रहा है, एसएससी सीजीएल आ रहा है, सीएचएसएल आ रहा है, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम आएंगे उसमें आपको ये फार्मूलाज मस्ट होंगे, ये बात ध्यान रखना। चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से। पहली स्लाइड क्या कहती है? बचपन वाला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले फार्मूले को कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप प्लस है तो आप इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस साइन ध्यान रखना। सेकंड फार्मूले की बात करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ये जो किसी भी डिजिट के आगे जो साइन लिखा होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसके आगे क्या लिखा था प्लस, तो इसके आगे भी प्लस था, इसके आगे माइनस था तो यहाँ पे भी मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये पहली सीट खत्म होती है। फटाफट आते हैं अपनी दूसरी सीट पे। दूसरी सीट क्या कहती है हमें? दूसरी सीट कहती है ए प्लस बी की होल क्यूब के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सेकेंड बात करते हैं हम a माइनस बी की होल क्यूब। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये चीज़ पहले बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, 3ab होल स्क्वायर। रीज़न क्या होता है, जब यहाँ से माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होती है तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस। ये आपको साइन में भी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं, मस्त मस्त वाला इंपॉर्टेंट। इसको आपको बिंदास करके याद करना है, और याद नहीं होगा तो मैं कराऊंगा क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर क्या होता है? वो होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी के मन में संदेह हो, इसको आगे या इसको पीछे लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आ गया, उसके बाद लिख लो ए प्लस बी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, अभी हमने इससे पहले जो पढ़े थे फॉर्मूला वो क्या था? वो ए प्लस बी की होल क्यूब था। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है, तो इसमें और उसमें डिफरेंस है, इसमें ध्यान रखना दोस्तों। एक चीज़ और, यहाँ पे जो प्लस होता है, कई बच्चे यहाँ पे प्लस लगाते हैं लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं होता है, यहाँ माइनस होता है। यहाँ पे माइनस होता है लेकिन इधर प्लस होता है, देखो इन बातों का ध्यान रखना। तो क्या है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसको भी आप चाहे इधर लिख लो चाहे ये इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फटाफट, और हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वही प्यारा फॉर्मूला। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ए की टू माइनस बी की टू बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार रिवाइजन करते हैं फटाफट, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे फार्मूले हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फार्मूला आता है वो आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। याद करो दोस्तों, अभी हमने सबसे पहली स्लाइड जो देखी थी वो देखी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखी थी। उसका फार्मूला क्या था, रिमेंबर है? जरा आप बताओ। इसमें देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इसमें सी और ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं। अब जब सी ऐड करा है तो एक सी ए एक्स्ट्रा आ जाएगा बस, और वही है ए बी बी सी। ठीक है, बस ध्यान रखना। चलो बात करते हैं फटाफट इसके फॉर्मूले में। ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ये। इसको एक और रूप से लिख सकते हैं, कैसे? ए की टू प्लस बी की टू प्लस सी की टू प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
ठीक है दोस्तों। वैसे तो इनके और भी रूप होते हैं जो हम सबों ने अभी पढ़ा है, कौन सा, इन सभी के और भी फॉर्मूले बनते हैं, आगे आगे आएगा तो बताऊंगा, इनके भी बहुत फॉर्मूले बनते हैं। तो ये जो है फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, पहले ही बता दे रहा हूँ, इन पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने ये भी करा, ये भी इंपॉर्टेंट था, और इसके बाद हमने ये भी करा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात बनते हैं। सबसे बड़ा फॉर्मूला आप देखोगे तो ये है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab। वो क्या होता है, ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट बंद, a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 माइनस ab माइनस bc माइनस ca। एक बात और ध्यान रखने वाली है, यदि हम बात करते हैं a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो आइडेंटिटी में क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर आप कर सकते हो 3abc के। ठीक है, रीज़न क्या होता है, आप a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc दिख रहा है ना, माइनस को अगर किसी को बराबर के उधर साइड लेकर जाओगे तो क्या आएगा, abc आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, आपके फॉर्मूले होते ख़त्म, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।